2025 झांकी है, 26 बाकी है। तैयारी हमारी लगातार रहेगी। जिला के सारे निजी विद्यालयों के प्रबंधक को बुलाया गया था और यहाँ पे प्रबंधक ना आकर यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को एज ए टीचर को, इसमें अलग स्कैम है, कॉपीज में अलग स्कैम है, पेंसिल लीजिए उसमें अलग स्कैम है, मतलब हर चीज, जो चीज आपको 2 रुपए में बाजार में मिल रही है वो आपको वहाँ पे 20 रुपए व्यय करना पड़ता है। बैठकें कल हुई है, उस बैठकों का कहीं ना कहीं हम लोगों को 50% ही फायदा दिख रहा है। हमने एक चीज वहाँ पे साफ तौर पे ये कहा कि किताबें जो मार्केट में बिक रही है वो एक निश्चित तौर पर एक निश्चित दुकान से नहीं मिलनी चाहिए। मैम भी ये चाह रही थी कि जो बैठक हो रही है इसमें पारदर्शिता झलके और अभिभावकों को कहीं ना कहीं हित हो पाए। उन्होंने 2 ही विद्यालयों को नामित किया, जिसमें एक डीएवी था और एक सैक्रेड हार्ट स्कूल था। तो कहीं ना कहीं ये मेरे समझ से परे है। राज्य में सर्वप्रथम इस जिले में ज्ञापन दिया। इसको देखकर बहुत सारे अभिभावक संघ हर प्रत्येक जिले में एक्टिव। सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन होने के नाते यहाँ पे कोई समाज सेवी आज तक इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं। अभिभावक संघ की ओर से एक मुद्दा उठाया गया था। वो मुद्दा था छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में, और जो स्कूल छात्रों पर लगातार मनमानी करते हुए किताबों के नाम पर, उसके साथ ही रीएडमिशन के नाम पर ज्यादा पैसे लेने का जो चलन जो था वह कहीं न कहीं छात्रों के लिए काफी परेशान कर देने वाला था। अभिभावक संघ ने इन सब मुद्दों को लेकर एक मुहिम छेड़ी, जिस मुहिम में कहीं न कहीं जो इनकी जीत है वो सुनिश्चित नजर आने लगी है। हमारे साथ अभिभावक संघ के सचिव हैं भानु प्रताप जी। आइए उनसे जानते हैं कल की जो बैठक हुई उपायुक्त महोदया के साथ, वो बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला और क्या कुछ उनकी ओर से इन्हें निर्देश दिया गया। आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दे दें, उसका क्या कुछ हुआ वो विवरण बताएं। नमस्कार, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और जैसा कि आपने परिचय दे दिया, अभिभावक संघ के बतौर मैं सचिव के पद पर भी कार्य कर रहा हूँ। बहुत बड़ा संघ नहीं है हमारा, लेकिन जो हमारी डिमांड है, मुख्य मांगे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने 23 अप्रैल को जिला शिक्षा पदाधिकारी और यहाँ के जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के आलोक में 19 तारीख को बैठक की गई, जो कहीं ना कहीं अभिभावकों को एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि 23 तारीख का ज्ञापन देने के बाद हम लोगों ने एक आशा जगाया था अपने आप में कि ये बैठक तुरंत होगी और निश्चित तौर पे होगी। लेकिन जिला प्रशासन यहाँ पे बहुत लेट लतीफी और खाना पूर्ति करने के लिए जो बैठकें कल हुई है, उस बैठकों का कहीं ना कहीं हम लोगों को 50% ही फायदा दिख रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस बैठक को लेकर यहाँ पे समय निर्धारित किया गया था, इस बैठक में यहाँ पे जिला के सारे निजी विद्यालयों के प्रबंधक को बुलाया गया था और यहाँ पे प्रबंधक ना आकर यहाँ पे अपने प्रिंसिपल को एज ए टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पर बैठक में भेजा था। और इसमें कहीं ना कहीं यहाँ की डीसी महोदया थोड़ा सा उग्र हुई भी कि हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की और इसमें आपके प्रबंधक को मैंने बुलाया था, आप लोग एक प्रबंधक है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कॉपरेट रहा कि मैम भी ये चाह रही थी कि जो बैठक हो रही है इसमें पारदर्शिता झलके और अभिभावकों को कहीं ना कहीं हित हो पाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिखा नहीं, कल के बैठक से तो किसी तरीके से हम एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो बैठक एक फॉर्मेलिटीज हुई है और मैम का साफ सुथरा जो हमारा डिमांड में रहा है हमेशा कि सीबीएसई गाइडलाइन के अनुरूप एनसीईआरटी किताबों को पढ़ाना, एनसीईआरटी किताब पढ़ाने के लिए योग शिक्षक की बहाली होना, या फिर और सारे मुद्दे थे, स्कूल में जो बसें चलती है उनकी खराब लचर व्यवस्था होना और किताबों की मूल्य वृद्धि लगातार प्रत्येक वर्ष होना, ये सब मुद्दे को थोड़ा सा दरकिनार किया गया। लेकिन मैम ने एक चीज वहाँ पे साफ तौर पर ये कहा कि किताबें जो मार्केट में बिक रही है वो एक निश्चित तौर पर एक निश्चित दुकान से नहीं मिलनी चाहिए। और कल की बैठक शुल्क समिति की बैठक हुई और शुल्क समिति की बैठक राज्य सरकार अभी पिछले 1-2 सप्ताह पहले ही एक गाइडलाइन जारी करे थे, जिसमें हर जिले के अधिकारी को एक लेटर दिया गया था। उस लेटर में ये बताया गया था कि आप जिला समिति की तरफ से शुल्क समिति की एक बैठक करवाई जाए, जितने निजी विद्यालय चल रहे हैं इनकी एक शुल्क समिति गठित की जाए। ये सब मुद्दे पे बात हुई और जहाँ मैं प्रकाश डालना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, हमारी जो 9 डिमांड की एक 9 बिंदुओं पर हम लोग सूची ज्ञापन के स्वरूप मैम को और जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया था, इस पे बहुत ज्यादा हमें फायदा नहीं नजर आया। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2025 झांकी है, 26 बाकी है। तैयारी हमारी लगातार रहेगी और हम चाहेंगे कि अभिभावक संघ की ओर से और अभिभावकों की एकजुटता से
ये कहीं ना कहीं हमें 100% रिजल्ट मिल पाए। ऐसे जो बैठक हुई उस बैठक में कहीं ना कहीं आपने इसका जिक्र किया कि 28 तारीख को हमने इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और 1 महीने की लेट लतीफ के बाद 19 तारीख को बैठक बुलाई जाती है। तो इस 1 महीने के ड्यूरेशन में क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम प्रशासनिक सेवा में लगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास क्या इससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट कोई कार्य हो सकता है? देखिए, जिला प्रशासन के पास निश्चित तौर पे बहुत सारा काम होता है, और जहाँ तक मुझे लगता मतलब है प्रायोरिटी थोड़ा, मैं कह रहा हूँ इसको प्रायोरिटी बेसिस पे ऊपर क्यों नहीं रखा गया? वही मुझे भी लगता है, हमारे संघ को भी लगता है कि देखिए, जिला प्रशासन के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पूरे जिला को देखना होता है, लेकिन कोई भी अधिकारी जब अच्छी शिक्षा लेता है तब उस चेयर का भागीदार बनता है। तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा भी अच्छी रही है तब वो उस चेयर पर लिए हैं, और उस चेयर को लेने के बाद भी अगर वो शिक्षा को दरकिनार कर रहे थे, इस बैठक को एक लॉलीपॉप समझ रहे थे कि अभिभावकों को कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने एक अभिभावक संघ की ओर से ज्ञापन देने के लिए मैम को गया, तो मैम का साफ सुथरा ये कहना था कि जिले में देखिए हर साल, और भी जिले में हर साल अभिभावक संघ क्रिएट होता है, हमें ज्ञापन दिया जाता है, उसके बाद फिर समझा बुझा कर इस मामले को हम लोग शांत कर देते हैं। तो शांत कर देना ही एक निश्चित तौर पर हमारे लिए सही साबित नहीं हो सकता है, या एक तरीके से कहे कि हमें इससे फलस्वरूप किसी तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो मैम का उदासीन रवैया थोड़ा सा रहा है, और सबसे एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैम का उदासीन रवैया होने के बावजूद अगर मैम 1 महीने के भीतर अभिभावक संघ को इस बैठक में बुलाती है और अभिभावक संघ के आलोक में ही ये बैठक करवाई है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन धन्यवाद ज्ञापन के लिए पात्रता है। अगर मैं बात करूं झारखंड के अन्य जिलों की, तो कहीं ना कहीं मैं गिरिडीह की बात करूं या बोकारो की बात करूं या अन्य जिलों की मैं बात करूं, तो जब से अभिभावक संघ ने इस मुद्दे को कहीं पुरजोर विरोध करना शुरू किया है, तब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरे जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या पदाधिकारी, वो कहीं ना कहीं इस पे कुछ अलग कदम बढ़ाए। तो क्या उनकी ओर से कदम बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ से इतनी लेट लगती चीजें क्या कुछ दर्शाता है? क्योंकि मुझे याद है कि 1 महीना पहले भी मैंने आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से हम और हमारे संरक्षक नरेंद्र भैया एक शॉर्ट इंटरव्यू दिए थे, उसमें हम लोगों ने साफ सुथरा कहा था कि हम लोगों ने 23 तारीख का ज्ञापन दिया, और ये जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया पूरे राज्य में सर्वप्रथम इस जिले में ज्ञापन दिया। इसको देखकर बहुत सारे अभिभावक संघ हर प्रत्येक जिले में एक्टिव हुए, और एक्टिव होने के बाद जब इस पे कार्य करना स्टार्ट किए, तो हमारे बाद ही बोकारो जिले में जो एसडीएम है वहाँ की, उन्होंने एक ऑर्डर क्रिएट किया, और उस ऑर्डर में साफ सुथरा ये लिखा हुआ था कि निजी विद्यालयों की किताबें मूल्य से अधिक है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। निजी विद्यालय की किताबें अपने वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य किया था उन्होंने। निजी विद्यालय की किताबें सिर्फ एक दुकान से ना बिके, इसको उन्होंने बहुत प्रमुखता से उठाया था। सेम यही कंडीशन गिरिडीह में हुआ, और एक मैं इसमें बात जोड़ना चाहूँगा, मध्य प्रदेश हमारे ही भारत देश में है, वहाँ पे एक भिंड जिला है, वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने, सॉरी जहाँ वहाँ के जो जिला उपायुक्त है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, और सीबीएसई गाइडलाइन के अनुरूप जो भी विद्यालय चल रहे हैं उनको एक रेट लिस्ट अपने तरफ से तय करके उन्होंने दिया है कि आपको क्लास 1 का 1800-1200 रुपए का बुक देना है, और क्लास 5 तक का उन्होंने 8 तक का एक आउटलेट क्लियर किया है, उसमें 1800 मैक्सिमम रेट उन्होंने क्लियर किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं चाहता हूं, हमारे अभिभावक संघ की ओर से मैं डिमांड करता हूं कि जिले में भी एक समिति गठित की जाए, और 2025 के बहुत सारे ऐसे अभिभावक की किताब खरीद चुके हैं, लेकिन 26 में जो भी उपायुक्त रहे यहाँ पे मैम ये रहे, तो एक दिशा निर्देश जारी किया जाए, गाइडलाइन जारी किया जाए कि 1 to 8 इतने तक का ही बुक आपको सेल करना है, और सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, वो ऑनलाइन भी बिकना चाहिए, ऑनलाइन भी मिल जाना चाहिए। जिले में 2-4-5 ही किताब सेंटर है, पूरे और भी जो छोटे छोटे किताब सेंटर है उनके पास भी ये उपलब्धता हो कि वो अपने विद्यालय की किताब वहां से ले सकें। तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी कल मैंने जो मीटिंग में देखी, बैठक में मैंने देखी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ एक शून्य समिति का गठन किया गया, उनको 1 हफ्ता का समय दिया गया। उस 1 हफ्ते में उनको क्या कुछ निर्देश दिया गया काम करने के लिए? देखिए, विगत 4 तारीख को एक बैठक जिला समाहरणालय में हुआ था, और इसमें हुआ ये था कि जिला प्रशासन अभिभावक संघ को कॉल करते हैं, और अभिभावक संघ की ओर से एक लिस्ट मांगी गई थी जो निजी विद्यालयों की थी, और लगभग 10 से 15-20 मिनट के बाद फिर से कॉल आता है, और वहाँ से कहा जाता है कि आपके तरफ से जो लिस्ट हमें चाहिए थी वो आप छोड़ दीजिए, हम अपने तरफ से ही लिस्ट मांग लेते हैं। और इस लिस्ट में उन्होंने 2 ही विद्यालयों को नामित किया, जिसमें एक डीएवी था और एक सैक्रेड हार्ट स्कूल था।
तो कहीं ना कहीं ये मेरे समझ से परे है कि जिले में इतने सारे विद्यालय होने के बावजूद भी सिर्फ 2 विद्यालयों को नामित क्यों किया गया। ये भी एक प्रश्न बनता है। जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो यूडाइस पे चल रहे हैं और अफिलिएटेड है। तो मुझे समझ नहीं आया, फिर हमारे अभिभावक संघ को भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि हम लोगों का एक डिमांड था कि जो शुल्क समिति गठित हो, जिला समिति गठित हो, उसमें अभिभावक संघ का एक प्रमुख रोल हो, अभिभावक संघ को उसमें जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, पारदर्शिता लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बाहर से जुड़े हुए अंग को जोड़ना जरूरी है। तो वो सब चीज़ें कुछ कमियां हैं और इस कमियों को लेकर अभिभावक संघ लगातार आंदोलनरत रहेगा। जैसे भी आपने कहा कि ये तो झांकी है और 2026 का पिक्चर अभी बाकी है, तो उस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि अभी अभिभावक संघ जिस तरह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए और जिस तरह छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ा है, तो क्या उसमें अभिभावकों का आपको कितना समर्थन मिला और क्या कुछ उनके आपके साथ वो आके कह रहे हैं? देखिए, जो लड़ाई हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, सिंगल ऐसा नहीं कि कोई भी लड़ाई करने के लिए एक वन हैंड होना जरूरी है। लोगों का एकजुटता हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। और कमियां कुछ खली यहाँ के जो लोकल अपने आप को भैया लोग कहते हैं या फिर बड़े भाई बड़े चाचा लोग जो भी हैं यहाँ पे, कि हम समाज सेवी है, समाज के ठेकेदार हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके का अच्छा निष्कर्ष निकल पाता। तो ये कमियां रही कि यहाँ के जो जिला के अच्छे समाज सेवी कहलाते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये बहुत बड़ी मुहिम थी और इस मुहिम में उनको आगे आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मकता ये झलकाती है कि उन्हें सिर्फ रोड, नाली, सड़क, पोल, यही सब चीज़ का ठेकेदारी करना है, यही सब चीज़ के लिए समाज सेवी करना है। इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी है कि एक फैमिली को अच्छा इनबिल्ड करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन होने के नाते यहाँ पे कोई समाज सेवी आज तक इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं और न इस लड़ाई में हमारा साथ दे पाए। अभिभावकों का साथ हमें मिला है और इस लड़ाई को अभिभावकों के लिए ही हम लोगों ने लड़ा है। मैं भी अभिभावक हूँ, मैं दर्द को समझता हूँ और इस दर्द को समझते हुए इस लड़ाई को हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। ये जो लड़ाई आप लोगों की है, इस लड़ाई के बाद जो 1 हफ्ते का भी ड्यूरेशन जो शुल्क समिति को दिया गया, अगर उसमें कुछ उचित निष्कर्ष नहीं निकला जाता है, तो अगला कदम अभिभावक संघ का क्या होगा? कि साफ तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि निजी विद्यालयों के खिलाफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी निजी विद्यालय से पर्सनल इंटेंस नहीं है। हमारी डिमांड थी कि आप एनसीईआरटी, सीबीएसई गाइडलाइन के अनुरूप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाएं, एनसीईआरटी का टीचर्स लाएं। और सबसे ज़रूरी चीज़ें थी कि आप अभी देख लीजिएगा, डॉम्स की किताब कॉपी लेने के लिए जाइएगा, आपको 30-35-40 रुपये में आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो डॉम्स की कॉपी लेकर अपने नाम को प्रिंट करवा के 150 से 200 रुपये में बेच रहे हैं। अभिभावक को वो मजबूरी में ही लेना पड़ रहा है, लेकिन लेना पड़ रहा है। सपोज कीजिए कि आपके 2 बच्चे किसी स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका विद्यालय के द्वारा नामित कॉपी बिक रहा है। एक बच्चे का कॉपी 150 रुपया का, अगर 1 से 8 तक हम जाते हैं तो एक बुक का सेट 9, 10, 12 का होता है, यानी 12 कॉपी। आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 को, देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है। बुक्स में अलग स्कैम है, कॉपीज में अलग स्कैम है, पेंसिल लीजिए उसमें अलग स्कैम है। मतलब हर चीज़, जो चीज़ आपको 2 रुपये में बाजार में मिल रही है, वो आपको वहाँ पे 20 रुपये व्यय करना पड़ता है। तो अभिभावकों के लिए तो चारों तरफ से दोहन हो रहा है। ये हमारे साथ अभिभावक संघ के सचिव थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ अभिभावक संघ की नहीं है, अभिभावकों की भी लड़ाई है, छात्रों की भी लड़ाई है। और जब तक अभिभावक संघ के साथ अभिभावक और छात्र नहीं आते, तो कहीं ना कहीं लड़ाई उनके लिए अधूरी रहने वाली है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि ये 2025 जो है एक महज झांकी है और 2026 जो है अभी बाकी है। मैं ऋषिकांत पांडे।